नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आप देख रहे हैं अदिति त्यागी ऑफिशियल। मेरे साथ एक ऐसा युवा है, कश्मीरी युवा, जिसने पहले पत्थरबाजी का रास्ता भी देखा और जो अब मेन स्ट्रीम के साथ जुड़कर इज्जत के साथ, अमन शांति के साथ जिंदगी आगे बढ़ा रहा है। उसके अपने गोल्स हैं, नए सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। मेरे साथ आमिर हुसैन भट्ट। आमिर, सबसे पहले तो मुझे अच्छा लगा कि एक गलत रास्ता छोड़कर आप एक सही रास्ते पर हैं। पर उस गलत रास्ते पर आपको कौन ले गया और क्यों ले गया, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताइए। मैम, तो वो बात है कि हम उस टाइम पता ही नहीं था कौन थे, क्या थे। क्या उम्र थी उस वक्त? उस टाइम पता ही नहीं था कि सब नौजवानों में उस टाइम भूखलट आई थी। सभी चले गए थे, पूरा वर्ल्ड उसमें चला गया था, सब पत्थरबाजी में चले गए थे। उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, चले गए थे पत्थर मारने के लिए। उम्र क्या थी आपकी? मेरी उम्र है इस टाइम 28 साल। बिल्कुल मैम। तो आज से करीब 8 साल पहले की बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो तब आपकी ये उम्र 2016 की बात है। 2010 का दौर भी हमने देखा है, 2008 का भी दौर हमने देखा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ये गलत बात थी। तो फिर मैंने अपना एक नया सा अलग सा गोल मैंने चुना है कि मैंने अपना ये नया काम स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि मैं चलो, अगर कोई बड़ा ख्वाब नहीं है तो छोटा ख्वाब यह है कि इसको तय करके फिर मैंने एक रेडीमेड का काम शुरू किया, ओल्ड रेडीमेड का। तो फिर मैंने ये रेडी वगैरह लगाई। उसके बाद 2016 के बाद तो मैं इसी काम में लगा हुआ हूँ। कोशिश करता हूँ ताकि आगे 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 बढ़ जाऊँ। मेरा जो ये सपना है, मैं इसमें थोड़ा अप हो जाऊँ। तो पहली जिंदगी में और इस जिंदगी में क्या बदलाव, सबसे बड़ा अंतर क्या पाते हो आप? सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो वो पहले वाली ज़िंदगी थी उसमें बहुत परेशानियाँ थी। जैसे पूरे नौजवान निकलते थे, घर वालों को भी परेशानी हो जाती थी, माँ बाप को भी परेशानी हो जाती, बहन भाइयों को भी परेशानी हो जाती। हम निकल आते थे रोड पे, उस टाइम यही हिसाब किताब चल रहा था। तो हम आके चले गए रोड पे। फिर जब मैंने ये रास्ता चुना है, मेरे रिलेटिव्स भी जो है वो भी खुश होने लगे, मेरे माँ बाप भी खुश होने लगे। मैं खुद भी सेटिस्फाई हूँ इस काम पे, मैं खुद भी सेटिस्फाई हूँ कि ताकि आज मैं सीधे रास्ते पे चल रहा हूँ। तो तब रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली कि भाई हमारे तक आ जाए। बिल्कुल वो, क्योंकि वो गलत रास्ता ही था, उस पर हर कोई फोकस कर रहा था कि ये गलत है, ये गलत है। तो कोई समझाता नहीं था आपको? उस टाइम हम भी छोटे थे, ये एक जोश था। ये हम जिस टाइम वो स्टूडेंट पैडिंग का दौर था, हम ये सीरियस नहीं लेते थे, ये चीज़ है क्या, हम किस रास्ते पे आए हैं। तो जब हम बड़े होने लगे, हमारी सोच बढ़ चुकी है, तो हमने सोचा नहीं, बिल्कुल ये सही, ये गलत रास्ता है, बिल्कुल ये सही नहीं है। फिर जब मैंने ये काम इख्तियार किया, मैंने बोला हाँ ये सही है, ताकि मैं अपने परिवार को ठीक ठाक चलाऊँ और मेरा रोज़गार भी इससे चलेगा, तो बाकी भी इससे खुश होंगे मेरे काम से, ताकि मैं इस काम में लगा हूँ तो सब खुश होंगे। तो आप लोगों को क्या भड़काया जाता था कि स्टोन पेल्टिंग करो? कौन, मतलब ये कहाँ से आपको, आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया कि मैं भी ये करता हूँ? देखो मैडम, जब सब चले जाते थे, आपके साथी? हाँ सब मेरे सारे दोस्त जो मोहल्ले वाले थे, नौजवान थे मोहल्ले वालों, वो भी चले जाते थे, मैं भी जाता था। तो फिर हम पत्थरबाजी कर रहे थे। तो उसमें मजा आता था? उस टाइम मजा ही आता था। ये मत सोच थी ये है क्या चीज, सोच ये मत थी। सोच थोड़ा उस टाइम अलग थी। ये सोच नहीं था ये है क्या, हम किस पे पत्थर मार रहे हैं, ये सोच नहीं थी। तो जब धीरे धीरे सोच बढ़ने लगी तो हमें ये पता चला कि ये बिल्कुल गलत है, ये हम गलत कर रहे हैं, ये हम अपने डिस्ट्रिक्ट पे ये थोड़ा ये नुकसान भी कर रहे हैं, अपने आप पे भी नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार पे भी नुकसान कर रहे हैं, ताकि जो आने वाली नस्ल है ये उन पे भी थोड़ा दबाव बन सकता है, ताकि ये बिल्कुल गलत है। तो सोच बढ़ने लगी, हमने वो छोड़ दिया, हमने दूसरा ये रास्ता इख्तियार किया। हमने सोचा कि इसी में भलाई है, ये ठीक है। अच्छा, कोई ये भी कहा जाता है कि बच्चों, आप लोगों को पत्थर फेंकने के बदले पैसे मिला करते थे, तो कितने पैसे मिलते थे? 500 रुपए की बात? 500 रुपये मिलते थे।
मिलते थे 500 रुपया, तो कहीं 500, कहीं 300, कहीं 1000 उनको मिलता था। सारे पत्थरबाजों को भी मिलता था। तो पता ही नहीं वो कहाँ से आता था, क्या आता था। तो आपको उस देता टाइम कौन था बस वो यही पैसे? दोस्त वगैरह, हमें पता नहीं कहाँ से आता था उनके पास। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हरकत के हिसाब से भी पैसे थे क्या कि इतने पत्थर फेंकने हैं या इतनी देर पत्थरबाजी करनी है? ये सब तो इंस्ट्रक्शन आते होंगे आप लोगों के पास में। ना ना, बस दिन भर चले जाते थे, सभी मारते थे पत्थर। ये कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि आपको 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, बस ऐसे ही चले जाते थे सभी। सब लोग? हाँ बिल्कुल, ये उस टाइम बोखलाट आई थी। बोखलाट की वजह से सभी निकल आ जाते थे घर से। तो आप लोगों को भड़काया गया था या क्योंकि हर लड़का कर रहा था तो? नहीं, हर लड़का कर रहा था उस टाइम, हर लड़का कर रहा था उस टाइम। अगर मोहल्ले में लड़के 50 होते थे, लड़के 40 चले जाते थे। जिनकी सोच अच्छी होती थी वो घर में ही रुके होते थे, क्योंकि सभी एक ही जैसे नहीं होते हैं। तो जिनकी सोच अच्छी होती थी, जिनका सोच समझो मेरी तरह कम ही था, तो वो चले जाते थे तो पत्थर फेंकने के लिए। बस यही माहौल बना था उस टाइम। अच्छा, अब 2019 के बाद से बिल्कुल कुछ फर्क महसूस करते हो? बिल्कुल, बहुत सारा। और क्या फर्क महसूस करते हो? देखिए, जैसे उस टाइम का ये माहौल बना हुआ था, बिल्कुल खराब बना हुआ था। उसके बाद जब वो पत्थरबाजी बंद हुआ, हमने भी देखा कि पूरा ठीक ठाक हुआ। जब हम घर से निकलते थे उस टाइम, बिल्कुल ये खौफ था एक कि क्या पता हम चले जाए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, पता नहीं वापस आए या ना आए। तो आज 2019 के बाद बिल्कुल सही है, हम खुशी से आते हैं। अपना रोजगार, अपना काम दिन ये पूरा करके फिर चले जाते थे अपने परिवार में। आज भी ये होता है, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल शांति महसूस हो रही है। अच्छा माहौल, एक अच्छा सा माहौल जैसा उस टाइम का था वो हमें कहीं नजर नहीं आता है। बिल्कुल ठीक ठाक सा लग रहा है। आपके साथी लोग भी अब नॉर्मल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अब अपने अपने काम पे लगे हैं। तो कोई किसी की छोटी मोटी बिजनेस है, कोई एम्प्लॉय है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से सभी सेटिस्फाई है अब। और आप समझ आता है कि वो गलती थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो गलती थी, बिल्कुल वो गलत रास्ता था। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू आमिर। आपने जो रास्ता पकड़ा है, जैसे आपने खुद ही कहा कि वो सही रास्ता है, बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो एक समझ आई है आपको, एक गलती अगर आप खुद मानते हैं कि वो गलती थी, बिल्कुल तो उस गलती के बाद अब ये जो गलती सुधार करने की आपकी कोशिश है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ आपको कामयाबी मिले। बिल्कुल। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं वो आप हासिल करें और अमन शांति की जिंदगी हो। जय हिंद। ठीक है जी।